क्या आप दुखी हैं? क्या आप सुख चाहते हैं? मेहनत कम और परिणाम ज्यादा चाहते हैं? कैसे तोड़े अपने पुराने पापों से नाता, जिससे ना खुल सके फिर से उनका खाता। बिना कुछ खर्च करे कीजिए पुण्य का कार्य, और वो भी बहुत आसान तरीके से। जानने के लिए सुनिए परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री शिवानंद जी मुनिराज के मुखारविंद से मेरी भावना पर आधारित प्रवचन श्रृंखला के माध्यम से 11 अक्टूबर 2022 से प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से सिर्फ श्रीवाणी यूट्यूब चैनल पर देखना ना भूलें। अपने दोनों हाथों को जोड़ चित्त को एकाग्र करो और बड़े ही आनंद उत्साह उल्लास के साथ अंतरंग की विशुद्धि के साथ प्रभु परमात्मा का स्मरण करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः प्रध्वस्तघाति कर्मणां केवल ज्ञान भास्कर कुर्वन्तो जगतां शान्ति वृषभाद्या जनेश्वर गुरुः पातु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। जय बोलिए अनंतानंद सत परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव खजान श्री अजितनाथ भगवान की, देवादिदेव मोलायतक श्री पद्म प्रभु भगवान की, परम पूज्य चार चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य भिक्षु ज्ञानयोगी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा विश्व धर्म की, जिनवाणी माता की, पुली परम पूज्य जिसने राग द्वेष का मालिक जीते सब जग जान लिया, सब मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन्हें हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो चित्त उसी में करो। बस सब श्रद्धालु देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा, धर्म श्रवण करने के लिए आतुर आप सभी मेरी भावना का श्रवण करने के लिए उपस्थित सर्वधर्मानुरागी महानुभाव। विषयों की आशा नहीं जिनकी सामने भाव हर परिस्थिति में समता परिणाम। लोग कहते हैं हर परिस्थिति में खुश रहो, खुश रहना भी राग का प्रतीक है। हर परिस्थिति में दुखी कोई रहना नहीं चाहता, लेकिन यदि हर परिस्थिति में खुश रहोगे तो कहीं न कहीं दुख भी आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा। इसलिए समता का अर्थ है ना खुश ना दुख, सामंजस्य। इसलिए मुस्कान तो समता का परिचय हो सकता है, लेकिन खिलखिलाकर ठहाके लगाकर हंसना ये खुशी, और आंखों भर भर रोना ये गम का प्रतीक है। महापुरुषों को आप लोगों ने कभी चरित्र में देखा होगा, उनके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान होती है, बस इतनी मुस्कान सामने वाले के भी हृदय में
वह शांत चित्तता का प्रतीक है। उस सौम्य मुद्रा को देखकर हमारा विचित्र शांत हो जाता है। हमारे 3 लोक के नाथ के जिनमें जब बनाए जाते हैं तो उनमें खिलखिलाते हुए चेहरे नहीं होते, और ठाके लगाते हुए दांत दिखते हुए चेहरे नहीं होते, स्मित मुस्कान से युक्त होते हैं, ज्यादा मुस्कुराता चेहरा भी नहीं। जब अंतरंग में जीव का परिवर्तन हो रहा होता है तब उसके चेहरे पर मंद मुस्कान होती है, और जब दूसरों पर खिलखिलाकर ठाके लगाकर हंसता है तो चेहरा बड़ा सा हो जाता है। आप अपने लिए भी मुस्कान से युक्त हुए, मैं हंस रहा हूँ, मेरा चित्त प्रसन्न है, तुम्हें क्या दिक्कत। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रास्ते पे गिर गया और तुम अपने ही किसी विचारधारा में जोर से हंसने लगे कि आज मेरे साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, तब भी उस व्यक्ति को बुरा लग सकता है, जबकि आप उसके जीवन पर, उसके गिरने पर नहीं हंसे। ऐसे ही आपका हंसना किसी के लिए दुख का कारण हो सकता है, लेकिन मुस्कुराना, मंद मंद मुस्कान किसी के दुख का कारण नहीं। ऐसी समता रसी दुखे सुखे भये स्थाने पथे दुर्गीरणी दिवा। किसी भी अवस्था में जैसे नमोकार मंत्र को ध्यान कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, ऐसे ही हम मुस्कान कभी भी किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। मुस्कुराने के लिए आप गम की सभा में भी बैठे हो तो आपके अंदर वो समता रस हो सकता है। मुनिराज हर परिस्थिति में समरस भाव रखते हैं। दुखे सुखे वे निबंधु वर्गे योगे योगे भवने वनीवा। सामान्य पाठ में कहा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे युद्ध भूमि का रण हो, चाहे वह महलों की महल की अटवियां हो, सरोवर हो, घूमने फिरने का माहौल हो, या तो अपने भवन हो, महल हो, चाहे वह सुनसान जंगल हो, हमारा अपना कोई बंधु हो या कोई शत्रु हो, सब में समान भाव। समता रस मिथ्यात्व में भी हो सकता है। कहते हैं कि 700 मुनिराज घानी में पेल दिए गए, दुख नहीं की, ये उनका समता रस था। लेकिन ऐसी भी हो सकते हैं कि मिथ्या दृष्टि हो और घानी में पेल दिया जाए तब भी उफ ना करे। ईसाई धर्म में जो जीसस बनाए जाते हैं उनको भी समता का प्रतीक दिखाया। हाथों में कील ठोक दी, पैरों में कील ठोक दी, सर पर कांटों का ताज पहना दिया, तब भी पलटकर बाहर नहीं किया। समता तो सर्वत्र व्यापी है, बस उसको ग्रहण करने का सामर्थ्य चाहिए। और कैसे हमारे मुनिराज निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते, निज का कल्याण करना है तभी तो मोक्ष मार्ग पर बढ़े, लेकिन इसके साथ साथ पर के कल्याण की भी भावना भाते हैं। हे भगवान, संसार के सभी जीव सुखी रहे, सभी का कल्याण हो, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा। हे भगवान, सबकी शांति करो, सबके दुख दूर करो। प्रातः काल यदि श्रावक अभिषेक करते हुए ये भाव रख रहा है, देश मारे, राष्ट्र मारे, विश्व मारे, सबके दुख दूर हो, तो वह तो श्रावक होकर जब ऐसी भावना ला सकता है तो मुनिराज की भावना कितनी उत्कृष्ट होगी।
तीर्थंकर प्रकृति में यही एक गुण बहुत महत्वपूर्ण है, वात्सल्य। जीव मात्र के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, मैत्री का भाव। और जब तक निज पर की कल्याण की भावना नहीं होगी तब तक सच्चे गुरु का भेष हो नहीं सकता। आंखों में किंचित आंसू आते हैं तो हृदय भी कंपित हो जाता है। अरे क्यों घबराते हो? उसे संबोधन देते हैं। अपनी चर्या भी छोड़कर वह परहित का कार्य करते हैं। आप लोग मंदिर आते हो, कभी कभी आते हो, मुनिराज ने कहा भैया रोज आए, रोज मंदिर आओगे तुम्हारा कल्याण होगा। अब नहीं आए तो महाराज जी का नुकसान होगा। हाँ? यदि आप मंदिर आने का आपको नियम दे रहे हैं तो वह अपने लिए नहीं दे रहे, वह आपके हित के लिए दे रहे। बोले प्रतिदिन अभिषेक करो, इससे तुम्हारा हित होगा, महाराज जी का नहीं। पर के कल्याण की भावना मारे हर जीव अपने मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाए, सभी जीव से तो हो जाए, सभी समय दृष्टि हो जाए, यह अंतरंग के परिणाम निर्मल करके वह भावना भाती है। लेकिन होता क्या है? श्रावक को समझाया भैया त्याग करो, कुछ नियम संयम ले लो, तो सोचता है कि महाराज जी तो मेरे पीछे पड़े। वह आपके पीछे पड़े ही हैं, हाथ धोकर पड़े। क्यों? अरे अगर आप श्रावक होकर यदि पीछे रह गए तो बहुत पीछे अटक जाओगे, कहीं भटक जाओगे। इसलिए आपको भी साथ साथ लेकर चलने की भावना, कहीं आपको कोई और हाथ पकड़ के ले ना जाए, कोई गुमराह ना कर दे, इसलिए आपको नियम दे देते भैया अपना कल्याण कर लो। इसी में ही तो संदेश है, यही उपदेश है। इसी में भला छुपा है, और भला को उल्टा कर दो तो लाभ छुपा है। यदि आपने अपना भला नहीं किया तो आपको कभी लाभ नहीं हो पाएगा। और जिस व्यक्ति ने लाभ प्राप्त करना है तो वह भला तो करेगा ही करेगा। मानो एक व्यक्ति नियम लेने आया, महाराज जी के पास दर्शन करने आया। महाराज जी ने उससे कहा भैया तुम पहली बार मंदिर आए हो? हाँ महाराज जी, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे हो, मंदिर आने का भाव रखा। आप कभी कभी आते हो? हाँ महाराज जी। भैया रोज आने का नियम ले लो। महाराज जी में से हो नहीं पाएगा, मुझे सुबह जिम जाना पड़ता। कोई बड़ा होगा तो कहेगा मुझे पार्क में घूमने जाना पड़ता है, कोई कहेगा मैं रात को लेट सोता हूं इसलिए सुबह आंख नहीं खुलती है। कोई कुछ तो नियम ले लो। बोले एक नियम ले लेता हूं। मैंने ले लिया। बोले क्या? बोले मैंने महाराज जी के पास नहीं आने का नियम ले लिया। बोले ये क्या करते हो? बोले नियम लेना है, और तो कोई मुझसे नियम पलेगा नहीं, ये नियम पल जाएगा क्योंकि मुझे संसार में घूमना है, भटकना है, अटकना है, इसलिए मैं आपके पास तो आना छोड़ सकता हूँ, लेकिन संसार में घूमना फिरना छोड़ नहीं सकता। कितनी विडंबना है कि श्रावक जिनकी आराधना करता है उनकी बात को तो नकार सकता है, लेकिन अपने घर वालों की बात को नहीं नकारता, अपने डॉक्टर की बात को नहीं नकारता, अपने वकील की और अपने पुलिस वालों की बातों को नहीं टालता, सरकार की बात को नहीं टाल सकता। उसे डर है कहीं मुझे दंडित ना कर दिया। यदि महाराज जी ने आहार के समय कह दिया भैया आलू का त्याग कर दो, महाराज जी आलू के बिना तो कुछ खाते ही नहीं है, देख लो, हो नहीं पाएगा। ठीक है, साल 2 साल में शुगर हो गई,
डायबिटीज हो गई। डॉक्टर ने कहा भैया आलू मत खाना, बहुत मीठा होता है, तुम्हारी शुगर बढ़ जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, कितने दिन के लिए छोड़ो? बोले आजीवन नहीं खाना। आप कहते हो तो नहीं खाऊंगा। इस आत्मा के डॉक्टर की बात नहीं मानी, इस तन के डॉक्टर की बात मान लेते हैं। डॉक्टर ने कहा आपको शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, आपको घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना। ठीक है डॉक्टर साहब, और बताइए। लेकिन महाराज जी ने कहा भैया शनिवार की लस्सी करो, बुधवार की लस्सी क्या करो। तो महाराज जी होता नहीं है, बाहर जाना पड़ता है। ना जाने तुम्हारे चित्त के अंदर इतनी परिस्थितियां विपरीत क्यों होती जा रही है, खाने पीने के पीछे इतनी लालसा क्यों बढ़ती जा रही है कि धर्म का अंश छोड़ सकते हैं लेकिन खाद्य पदार्थ सामग्री विषय भोग नहीं छोड़ पाते। श्रावक चाहता है कि मैं तो सब विषय भोग करूं, पंचम काल की जगह छठे काल का साधु बन जाऊं। लेकिन महाराज जी तो हमें चौथे काल के ही चाहिए। अरे काल का प्रभाव सब पर पड़ता है। और फिर खा किसका रहे हैं? एक सेठ जी ने चौका लगाया, मुनि को पड़गाया और आहार करते ही महाराज जी के मन में आया कि खूंटी पे हाथ टंगा है, आते आते कमंडल में उसको डालकर चले आए। हीरो का हार। अब जैसे वापस आए, सेठ जी देखा मेरे हार में हाथ टांगा था, कहां गया? कोई आया नहीं। कौन आए? मुनि महाराज आए। ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक बार पूछने में क्या जाता है, चल दिया। वह गुरु जो मुनि महाराज थे वो अपने गुरु के पास पहुंचे। बोले आज महाराज जी बेचैनी बहुत है। क्यों? आज पेट कुछ अच्छा सा नहीं है। जंगल होकर आए और जैसी निवृत्ति हुई उनके अंदर पश्चाताप उमड़ने लगा। क्या हो गया? आज महाराज जी मुझसे महापाप हो गया। महापाप? आज मैं आहार करने गया था, उस सेठ के यहाँ कोठी पर हीरे का हार टंगा था, मैं वो लेकर आ गया। मैं प्रायश्चित देना चाहता हूँ ये हार। गुरु ने उन्हें प्रायश्चित दिया, उनका शुद्धिकरण किया और समय के रूप में सेठ आ गया। महाराज जी यो तो मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी क्या आज महाराज जी मेरे घर से हार लिया है क्या? हाँ, ये रखा तुम्हारा हार, ले जाओ। आहार लेने गए थे और हार लेकर आ गए। पहले एक बात बताओ, तुम करते क्या हो? बोले कुछ नहीं महाराज जी, मेरा तो लेन देन का व्यापार है। क्या करते हो? बोले रात के 12 बजे मेरी दुकान खुलती है और सुबह 5-6 बजे बंद हो जाती है। क्यों, ऐसा क्या करते हो? बोले ट्रक के ट्रक खरीदता हूँ, चोरी का माल खरीदता हूँ और वही बेचता हूँ। बस समझ में आ गया। इसलिए मुनि महाराज के परिणाम बिगड़ गए। जैसा खावे अन्न वैसा हो गए मन। चोरी का संचित किया हुआ द्रव्य खाया, उसी के परिणाम से उनके मन में चोरी का भाव आया। निवृत्ति होते ही परिणाम सुधर गए, स्थिर हो गए। रथ के दोनों पहियों की समान चलने की आवश्यकता है। श्रावक को छूट नहीं दी कि ये एक प्रकार कभी भी कहीं भी कैसा भी भोजन कर ले, उसके लिए भी शुद्ध जल का नियम। बाजार की वस्तुओं का त्याग सबका नियम दिया गया है। अष्टमूल का पालन करे, सब व्यसन का त्याग करे, वही श्रावक उत्तम है, श्रेष्ठ है।
वही वास्तव में श्रावक है। लेकिन जब किसी पर उंगली उठाई जाती है तो व्यक्ति भूल जाता है 3 उंगलियां मेरी तरफ है। श्रावक भूल जाता है कि दिगंबर संत पे उंगली उठा रहा हूं, लेकिन उसकी 3 उंगलियां उसी की ओर होती हैं। सच्चे की परिभाषा वही जान सकता है जो स्वयं सच्चा हो। जो खोट का माल बेचता हो, जो खोट करता हो, वो क्या जाने। जो सत्य की परीक्षा करने वाला है वो वास्तव में जौहरी होगा, सुनार होगा, तभी तो सच्चे को खोज पाएगा। मालूम है आज वर्तमान काल में भी दिगंबर संत हैं, चर्याव्रत हैं, अपनी साधना को कर रहे हैं और निरंतर कर्म क्षय के पथ पर चल रहे हैं। आप लोग एक बात को आज गौर से अपने जीवन में उतार लेना, अपने जीवन में उसकी गांठ बांध लेना। कभी भी दिगंबर संत की निंदा मत करना। यह अग्नि है, अग्नि। साधु को अग्नि के समान कहा। बोले जैसे अग्नि के अति निकट जाने पर जल जाते हैं और अति दूर जाओ तो उसकी ताप और उसका फल नहीं ले पाते, इसलिए सब दूरी रखनी आवश्यक है। ऐसे ही दिगंबर संत के अति निकट जाओगे तो दोषा निकालना शुरू कर दो और वहीं तुम जल जाओगे, और अति दूर रहोगे तो उनके ज्ञान से, उनकी साधना से, उनकी संगति से वंचित रह जाओगे। अतः सब दूरी बनाकर चले। शास्त्रों में तो दिया कि भैया श्रावक को साधु का पीछा छोड़ना नहीं चाहिए, हर वक्त उनकी संगति प्राप्त करें। और साधु के लिए कह दिया कि भैया इनके चक्कर में मत फंसियो, ये स्वयं तो डूबेंगे, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी डूबेंगे। श्रावकों के चक्कर में यदि फंस गए तो तुम्हारा कभी कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए तुमसे कह दिया पास रहो, हमसे कह दिया दूर रहो, अब सामंजस्य बैठाते रहो। महानुभाव, दिगंबर संत पंचम काल में होते हैं, इसके प्रमाण शास्त्रों में दिए। और 5 प्रकार के दिगंबर संत होते हैं। उन 5 प्रकार के संतों में पहला पुलाक, दूसरे वपुष, तीसरे कुशील, चौथे निर्ग्रंथ और 5वें स्नातक। अब जब इनकी परिभाषा सुनेंगे तो आप दम रह जाओगे। 5 ही दिगंबर साधु भावलिंगी है, मोक्षगामी है। कुछ तद्भव मोक्षगामी, कुछ निकट भविष्य में मोक्षगामी है। वह 5 दिगंबर संत निर्ग्रंथ कहलाते हैं। पहले हैं पुलाक। वे मुनिराज जो 28 मूल गुणों का पालन नहीं करते, लेकिन उत्तर गुणों की भावना बांधे हुए उससे भी रहित हो जाते हैं। यानी मूल गुणों का भी ढंग से पालन नहीं है और उत्तर गुण की भी भावना नहीं है, वे मुनि भी निर्ग्रंथ हैं, पुलाक। अब यदि ऐसे संत को आप देखोगे तो आपको देखकर लगेगा अरे महाराज जी तो भ्रष्ट हैं, शिथिल हैं, शिथिलाचारी हैं। ये शब्द आपके बाहरी वेश को देख के लग रहे हैं, लेकिन इसका आपके पास कोई पैरामीटर नहीं है। पहचान लोगे? दिगंबर साधु की बाहरी वेश में केवल 3 बातें मुख्यता से कही। पहला तो दिगंबर वेश हो, दूसरा केश रोज करते हो और तीसरा पिछी कमंडल रखते हो। यदि इतना दिख जाए तो संत कहते हैं उनके चरणों में झुक जाना। यदि इतना दिखता है तो कभी 2 रोटी के लिए उनकी परीक्षा मत करना, उनका आहार प्रधान आदि करना, उनकी भक्ति करना, शेष
छोड़ देना। तो पुलाव नामक मुनिराज भी चतुर्थ काल में भी होते थे और आज भी हो सकते हैं। दूसरे हैं वकुश। वे मुनिराज जो मूल गुणों का तो निर्दोष पालन करते हैं, लेकिन शरीर का, पिंची कमंडल आदि उपकरणों का, ग्रंथ आदि जो उनके पास उपकरण है, ज्ञानोपकरण, उनका ख्याल रखते हैं और बहुत बेदीवार परिवार से घिरे रहते हैं। वे भी मुनिराज जिन पर आप बहुत सहजता से उंगली भी उठा सकते हो, वे मुनिराज भी निर्ग्रंथ हैं, भावनिकी हैं, मोक्ष के अधिकारी हैं। 28 गुणों का पालन करते हुए भी शरीर के प्रति रखरखाव का भाव आ रहा है। पीछे अच्छी हो, सुंदर हो, कमंडल अच्छा दिखना चाहिए, कभी पेंट कर दिया, कभी बदल दिया। ज्ञानोपकरण भी अच्छे चाहिए, हमारी जिनवाणी रखने का स्टैंड हो, टेबल हो, पेन हो, डायरी हो, शास्त्र हो, यहाँ तक कि टॉर्च भी अगर कोई रखते हैं तो ये ज्ञान उपकरण की श्रेणी में आता है। इसको देखकर कभी मुनिराज को अवर्णवाद मत करना, परिग्रही मत कह देना, आसक्ति से दूर है। एक बार एक राजा अपने नगर में एक महल में साधु को बोले, महाराज आप मेरे गुरु हैं, आप साधु हैं, संत महात्मा हैं, आप हर रोज जंगलों में रहते हो, कुछ दिन हमें भी सानिध्य दे दो, हमारे महलों में रहकर कुछ समय दे दो, मेरा महल पवित्र हो जाएगा। साधु ने भी सहजता से कहा था, ठीक है चलो। अब जैसे ही वहां साधु को पहुंचा, उसके लिए अच्छा सुंदर महल, रत्नों से प्रकाशित, अच्छा आसन, शयन के लिए पूर्ण व्यवस्था, भोजन पानी सबकी व्यवस्था अच्छी थी। बिल्कुल राजा के बगल का कमरा, जैसे राजा उठना बैठना खा रहा पी रहा, वैसे ही वो साधु भी उठ रहे बैठ रहे खा रहे पी रहे। एक दिन राजा ने पूछा, जब 15-20 दिन महीना भर हो गया, बोले महाराज जी एक बात बताओ, आप संत हैं, महात्मा हैं, आप भी इस महल में रह रहे हो, मैं भी इस महल में रह रहा हूँ, आप भी मेरी जैसी व्यवस्था को उपभोग कर रहे हो, आपके पास भी जो सामग्री हमने कमरे में लगाई उसका उपभोग कर रहे हो, भोग के सामग्री भी 56 भोग खा रहे हो, तो आप में और मुझ में अंतर क्या है? बात तो तुम सही कह रहे हो राजन, पर यहाँ से आज मुझे जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ने चलोगे? चलूंगा महाराज, मेरे प्रश्न का उत्तर तो दे दो। वो भी दे दूंगा, चलो। बातें करते करते चलने लगे और नगर के बाहर उद्यान तक पहुंच गए। राजन से चर्चा चल रही है, कदम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जंगल भी पार हो गया, दूसरा नगर आने के ही निकट था कि राजा बार बार मुड़कर देखने लगा, आसमान की ओर देखने लगा, कितना समय शेष बचा है अंधकार होने में, लेकिन साधु सीधा चलता था। अब उससे रहा नहीं गया तो राजा बोला, महात्मा और कितनी दूर चलना है? क्यों, क्या हुआ, थक गए क्या? नहीं, थका तो नहीं, लेकिन मुझे वापस घर जाना है, मुझे अपने महल में जाना है। अरे मेरे साथ चलो तो सही, अंधकार हो जाएगा, मैं भटक जाऊंगा, मेरी प्रजा आकुल व्याकुल होगी, मेरी रानियां परेशान हो जाएंगी, मेरे पुत्र पुत्रियां सब मेरे राह देख रहे होंगे। राजन, बस यही अंतर है तुम में और हम में। तुम जिस महल में रहते हो वो महल वही नहीं छूटता, तुम्हारे हृदय में रहता है।
हम जिस स्थान पे रहते हैं उसको वहीं छोड़कर आ जाते हैं। मैं तुम्हारे महल में 15-20 दिन महीना भर भी रहा, लेकिन मुझे उससे आसक्ति नहीं है। और तुम उस महल को महल में नहीं अपने हृदय में रखते हो, इसलिए तुम ग्रस्त हो, राजा हो। तुम्हारे अंदर और मेरे में यही अंतर्भेद समझना। इसलिए मुनिराज मूर्छा परिग्रह परिभाषा को बड़े गौर से जानते हैं, समझते हैं, उसमें आसक्ति नहीं है। तीसरे प्रकार के मुनिराज होते हैं कुशील। वे मुनिराज दो प्रकार के होते हैं, एक प्रति सेवका कुशील और एक कषाय। महात्मा जो प्रति सेवका कुशील मुनिराज होते हैं, वह मूल गुणों का उत्तर गुणों सहित पालन करते हैं और किंचित कदाचित उत्तर गुणों में दोष भी लगा देते हैं। उत्तर गुण क्या होते हैं? परिचय, 12 व्रत, ये 34 भेद उत्तर भेद होते हैं। यदि कोई मुनिराज को मच्छर काट रहा है तो जरूरी नहीं कि मुनिराज समता रस्सी से बैठे रहें, उड़ा भी देते हैं, पिच्ची से परिमार्जन कर देते हैं। अब आप बोल लो ये कोई मुनि महाराज है, इन्होंने तो अपने हाथ से अपना मच्छर उड़ा दिया, इतना सा सहन नहीं कर पाए। आप तो जैसे हम अपेक्षाकृत जीवन जीने के कारण ही दुखी हैं और अपेक्षाओं के कारण ही हम अच्छी चीज को भी। और दूसरे कषाय कुशील मुनिराज जो श्रेणी आरूढ़ हो जाते हैं और सब प्रकार की कषाय जीत लेते हैं, केवल और केवल एक संजुलन कषाय को छोड़कर वे मुनिराज कषाय कुशील मुनिराज हैं। और चौथे प्रकार के मुनिराज होते हैं निर्ग्रंथ, जो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, सम्मुख हैं, उन्हें कहते हैं निर्ग्रंथ मुनिराज। और जो मुनिराज केवल ज्ञानी होते हैं उन्हें कहते हैं स्नातक। वर्तमान काल में दो प्रकार के मुनिराज नहीं है, एक निर्ग्रंथ और एक स्नातक। और कषाय कुशील मुनिराज भी वर्तमान में नहीं हो सकते, लेकिन बाकी के सब मुनिराज वर्तमान में भी हो सकते हैं और पंचम काल के अंत समय तक होंगे। इसलिए मालूम है, कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि आपने मुनि महाराज की निंदा की, आलोचना की, कोड़ का बंद कर दिया। श्रीपाल ने क्या किया? अपने 700 मुनिराजों के साथ दिगंबर साधु को जब श्रीपाल ने पानी में फेंका तो उसके जो 700 साथी थे उन्होंने जोर से ताली बजा दी, अनुमोदना कर दी, वहीं बंद हो गया। बाद में पछतावा भी हुआ तो श्रीपाल ने उठाकर वापस सागर की लहरों से बचाकर उन्हें उस जहाज में बैठा दिया। जब बंद हुआ तो कोड़ बहने लगा, बाद में पश्चाताप के कारण वह कोड़ ठीक भी हुआ। इसलिए कभी भी दिगंबर संतों की निंदा आलोचना मत करना। यदि किसी का दोष भी स्पष्ट प्रकट हो जाए तब भी सावधान रहना, इस जिह्वा को हिलाना नहीं। अरे महाव्रती मुनि महाराज कुंद स्वामी जी जब लिख रहे थे तो एलाए जिह्वा ना हिले, अर्थात इस बात को मैं जानता नहीं हूँ, इस बात को कहने में मैं असमर्थ हूँ, इसलिए एलाचार्य मैं लघु आचार्य हूँ, मेरी जिह्वा इसमें हिलेगी नहीं, मैं नहीं कह सकता। इतने ज्ञाता भी जब ये बात लिख सकते हैं, आप तो क्या नहीं होंगे? आप तो सर्वज्ञ हैं क्या? सब कुछ जानते हैं क्या? नहीं, फिर भी आरोपों के बाण छोड़ने में पीछे नहीं हटते। मानव श्रेणी चरित्र में एक बहुत अच्छा दृष्टांत आता है
जब स्वर्ग में चर्चा चली कि वर्तमान में कौन दृढ़ सम्यक दृष्टि है, तो नाम आया श्रेणी का। अच्छा, उनकी परीक्षा करने के लिए देव धरती पर आया और उसने नगर के बाहर जो नदी बह रही थी उसके किनारे बैठकर एक मुनि का वेश बनाता है और एक आरिका का वेश बनाता है। मुनि महाराज हाथ में जाल लेकर बैठे हैं मछली पकड़ने के लिए, और आरिका गर्भवती। वहां से खबर पहुंची कि आपके दिगंबर मुनि महाराज और आरिका ऐसा ऐसा कार्य कर रहे हैं। अच्छा, मैं जाता हूं, देखता हूं। राजा श्रेणी वहां पहुंचे। अब चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, यदि आप उनकी जगह होते तो हो सकता है बिना जाए ही व्हाट्सएप चालू हो जाता। आज ऐसी ताजा खबर मिली, एक दिगंबर मुनि मछली पकड़ने के लिए बैठे। काहे के दिगंबर साधु, काहे के महावती? अरे आरिका तो शीलवती होती है, उसका गर्भ खंडे तो गर्भ दिख रहा है, दोनों में कोई संबंध होगा। नाना प्रकार के प्रचार प्रसार हो जाते। पहला व्यक्ति आशंका जताता है, दूसरा व्यक्ति उस पर मोहर लगाकर शेयर कर देता है, प्रचार कर देता है। लेकिन सम्यक दृष्टि राजा श्रेणी वहां पहुंचते हैं, स्पष्ट दिख रहा है कि मुनि महाराज के हाथ में जाल है, स्पष्ट दिख रहा है कि आरिका गर्भवती है, फिर भी अभिनय नहीं किया। पहले जाकर प्रणाम किया, पहले नमस्कार किया, अब बोले कि आपसे प्रार्थना है मेरे साथ चलिए, मेरे महल चलिए। उनको अपने महल में ले गया और बंद कमरे में उनसे डांटना भी शुरू किया। एक श्रावक भी अपने गुरु से बात को कह सकता है और अधिकार से भी कह सकता है, लेकिन पहले परिचित करता है आखिर बात क्या है, उसकी खोज भी करता है। यूं ही नहीं दुनिया में ढिंडोरे पीट देता है। वह राजा श्रेणी ने मुनिराजों को संबोधित किया, वह आरिका को संबोधन किया। आपको ऐसा करना उचित नहीं है, ये आपके योग्य कार्य नहीं है। आपके लिए जो भी व्यवस्था मुझे बताइए, मैं करता हूँ। ये बात जब चर्चा हुई तो देव सामने प्रकट हो गया। धन्य हो राजा श्रेणी, तुम्हारा ही सम्यक दर्शन सच्चा है, तुम्हारा ही श्रद्धा बिल्कुल अडिग है, तुम ही आदर्श हो। महानुभाव, ना जाने कौन सी बात आपके सामने परीक्षार्थ रखी गई हो और आप जाल में फंस जाते हो और अपने प्राण गवा बैठते हो। जीवन इसी का नाम है। कई बार अधूरी सुनी बातों को भी कह देना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। और यदि महाराज जी की कोई बात, किसी त्यागी व्रती साधर्मी की कोई बात प्रकट भी हो जाए, प्रमाणित भी हो जाए, तब भी प्रचारित करने का तुम अपना कर्तव्य मत निभाना। आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में अपना नाम लिखवाओ। एक गिलहरी बार बार पानी लेती पूंछ में और जंगल की आग की ओर छिड़क देती। उसको देखकर एक मनुष्य हंसने लगा है। एक छोटी सी गिलहरी क्या करती है? बोले आग बुझा रही हूँ। तेरे पूंछ के पानी से ये जंगल की आग बुझने वाली है क्या? बोले कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरी नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं। आप ऐसा कार्य मत कीजिएगा कि आपका नाम अप्रभावना वालों में लिखा जाए, प्रभावना वालों में नहीं। धर्म की हंसी कराने में विभीषण का हाथ होता है, अर्थात घर का वेदी बोलो ना, तुम थोड़ी ना हो तो तुम्हारे नाम से किसी को बताएगा। व्यक्ति जब कदम से भटकता है तो
तो अपने को बचाने के लिए दूसरे का सहारा लेता है। जानते हो बंदर, वह बंदरियां अपने बच्चे को बहुत चाहती है, लेकिन जब डूबने लगती है तो उसी पे पांव रखकर अपने प्राण बचा लेती है। जब व्यक्ति को लगता है मेरे ऊपर उंगली उठने वाली है, तो वह दूसरे पर उंगली उठाकर उससे ज्यादा लांछन लगाकर अपनी आवाज तेज करके दूसरे को दूषित करना चाहता है और अपने आप को बचाना चाहता है। बार-बार इन कुरीतियों से बचिए, इन दिखावटी अपवादों से बचिए, क्योंकि मुनिराज तो अपने माध्यम को 2 बार दिन में प्रतिक्रमण करके भी उसकी आलोचना निंदा करके अपने पापों से बच जाएंगे। और फंसेगा कौन? अहित किसका होगा? कब ना जाने इसके परिणाम शुद्ध हो जाएं और एक बार ध्यानारूढ़ होकर असंख्यात गर्दों की निर्जरा करने में वो समर्थ भेष को धारण करके, और आप खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा पाराना, लेना देना कुछ नहीं, और पूरा घर लुटा दिया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप ऐसी परिस्थिति में फंस मत जाना। मानवा, आप लोग हमारे अपने हैं, दिगंबर संत आपके अपने हैं। कभी किसी में चारित्र मोहिनी के उदय से दोष भी प्रकट हो जाए तो आप अपने दर्शन मोहिनी में दोष मत लगाना। उनके निमित्त से अपने को भटकाना मत, संसार में लटकाना मत। बहुत गहरा विषय है, बहुत बार समझाना पड़ेगा, तब जाकर कुछ बातें हृदय में उतरेंगी। लेकिन आज एक संकल्प तो आप जरूर ले लीजिए कि हम जो इस टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करने के लिए बनाया गया, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। इस व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से धर्म का प्रचार कीजिए, मत कीजिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अप्रभावना मत कीजिए। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज, जब उनसे पूछा गया महाराज जी हम प्रभावना करने जा रहे हैं कोई उपदेश, तो क्षमा सागर महाराज जी से उन्होंने बहुत उत्कृष्ट बात कही, प्रभावना करना मत करना, लेकिन कभी धर्म की अप्रभावना मत करना। अप्रभावना करना ही धर्म की हानि है और अप्रभावना से बचना ही धर्म की प्रभावना है। मानव, आप भी धर्म प्रभावना में अपना योगदान दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सरल तो है, लेकिन अंतरंग के परिणामों से बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि कोई चटपटा मैसेज व्हाट्सएप पे आ जाए तो फिर वही बात होती है, मैं सिर्फ तेरे को पर्सनल भेज रहा हूं, ग्रुप में मत शेयर कीजिए। उसको कहा तू ग्रुप में मत शेयर करना, उसने अपने दोस्त को पर्सनल शेयर किया, बोले प्रभावना अप्रभावना होगी, शेयर मत करियो, उसने भी पर्सनल शेयर किया। पर्सनल करते 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 सारी दुनिया में वापस फैल गया, लेकिन प्रभावना किसी ने की नहीं, शेयर किसी ने किया नहीं। बोले महाराज जी ने नियम दिया था कि व्हाट्सएप पे शेयर मत करना, यूट्यूब पर शेयर मत करना, गूगल पे मत डालना, और कौन से होते हैं, फेसबुक पे मत डालना, इंस्टाग्राम पर मत डालना। यानी कोई भी सोशल ग्रुप जो पब्लिक में सब कोई देखने के लिए समर्थ है, उस पर कभी भी धर्म की कटाक्ष मत डालना, धर्मात्मा का कटाक्ष मत डालना। यही आपके लिए संकेत, यही उपदेश। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो नियम दे सकते हैं कि हम धर्म की अप्रभावना का मैसेज कभी किसी को शेयर नहीं करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। बहुत सुंदर, ये आजीवन नियम आप अपने हृदय में रखिएगा और इसका निर्दोष रूप से पालन कीजिएगा। आपसे यही अपेक्षा। बोले महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्य आयोजक हैं डॉक्टर अनु जैन, डॉक्टर शीतल भाई जैन शाह परिवार, महावीर हॉस्पिटल, दाहोद, गुजरात।